जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हिंदी भाषा जो शिक्षा शास्त्र के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को अवश्य पूरा देखें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी से संबंधित। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। आपको टेलीग्राम ऐप में सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF फाइल हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने है। अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताते जाएं। तो कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा की नेमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है, या भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार अपनाना चाहिए, या समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर सी कि भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार अपनाना चाहिए। यह कथन सही नहीं है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। तो आपको यहाँ पर कौन सा तर्क सबसे कमजोर है बताना है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है, या विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष से बनती हैं, या विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा का साधन का कार्य करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यानी कि विकल्प नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं बताना था आपको। तो वह कथन नहीं है सही। तो वह भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। विकल्प नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह कौन सा नियम है जो स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर का, अनिश्चित से निश्चित की ओर का, या पूर्ण से अंश की ओर का, या मूर्त से अमूर्त की ओर का। तो विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मूर्त से अमूर्त की ओर का विकल्प नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। तो कौन सा नहीं है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर सी कि निश्चित से अनिश्चित की ओर। विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। मनोरंजन, अनुकरण, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत, या बहुमुखी प्रयास। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर डी, बहुमुखी प्रयास सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, या विभिन्न
सब संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, या भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, या मानवीय मूल्यों का विकास। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका सही आंसर होगा वह भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, यानी कि विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या बल केंद्रितता का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर सी कि कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। विशेष से सामान्य की ओर नियम से, या सरल से जटिल की ओर नियम से, या मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम से, या अवगमन से निगमन की ओर नियम से। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी आगमन से निगमन की ओर नियम से। विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भाषा एक खालिस्तान विषय है। तो कौन सा विषय है? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, नीरस, या चुनौतीपूर्ण। भाषा एक खालिस्तान विषय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी व्यवहारिक। व्यवहारिक सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो आपको यहाँ पर नहीं बताना है कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा कठोरता से व्यवहारिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर ए कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। तो यहाँ पर आपको नहीं बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर देना, या अधूरी कहानी को पूरा करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका सही आंसर होगा वह है प्रश्नों के उत्तर देना। प्रश्नों के उत्तर देना सृजनात्मकता विकास करने में सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं। उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है। वह भाषा सीख नहीं सकते। वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है जो इसका सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी कि वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है। तो वह कौन से 2 कौशल हैं जो मनुष्य दैनिक कार्यों में सबसे अधिक इनका प्रयोग करता है? लेखन एवं भाषा कौशल, श्रवण एवं पठन कौशल, श्रवण एवं वाचन कौशल, या वाचन एवं लेखन कौशल। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, श्रवण एवं वाचन कौशल। विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से वाचन करना। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो वह कौन सी प्रतियोगिता है जिसके लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, अंताक्षरी, या कविता लेखन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, कविता लेखन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सुनना कौशल में शामिल है तो क्या है? दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांति पूर्वक सुनना, या सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी की प्रश्नों को ध्यान में
ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। आपका जो विकल्प नंबर बी है वह सही आंसर हो जाएगा कि सुनना कौशल में शामिल है। तो आपका जो आंसर है वह है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन है कि सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। तो कौन सी हो सकती है? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवा कर बुलवाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनना, या अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर ए, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। अगला क्वेश्चन है कि विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में विषय में मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? तो कौन से कौशल का प्रयोग कर रहा है? भाषण कौशल या लेखन कौशल, वाचन कौशल या श्रवण कौशल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर सी, वाचन कौशल। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक क्या है? श्रवण कौशल, भाषण, वाद विवाद करना या वाचन कौशल। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए सही आंसर हो जाएगा श्रवण कौशल। श्रवण कौशल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के प्राथमिक कौशल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। की भाषा के प्राथमिक कौशल हैं वाचन लेखन, श्रवण लेखन और श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का वह है विकल्प नंबर सी, कि श्रवण और वाचन। विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता। तो आपको यहाँ पर नहीं बताना है कि भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता। तो क्या नहीं करता है? संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि या मधुर वाणी। तो आपका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर डी, मधुर वाणी सही आंसर हो जाएगा। मधुर वाणी जो है यह भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि छात्र व्याकरण के माध्यम से खालिस्तान सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं? छात्र व्याकरण के माध्यम से खालिस्तान सीखते हैं तो ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, या भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, या ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। तो आपका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर सी, कि छात्र व्याकरण के माध्यम से भाषा का लिखित और मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ने में कौन सा या से शिक्षण सूत्र कार्यकर्ता करते हैं। तो आपको बताना है मूर्त से अमूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वह क्या है? तो वह है विकल्प नंबर डी, 1 और 3। 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ते हुए आपका उद्देश्य होगा। तो आपका क्या उद्देश्य होगा? बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना, या बच्चों को भाषिक संरचना से अवगत कराना, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वह है विकल्प नंबर डी, कि भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निगमन विधि है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निगमन विधि है। नियम बताकर उदाहरण देना, उदाहरण देकर नियम समझाना, भाषा का अनुसरण करने की विधि, या बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर ए, कि नियम बताकर उदाहरण देना निगमन विधि है। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है और वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है। तो कौन सी विधि का प्रयोग कर, क्या होगा इसका सही आंसर? आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, या संबंध विधि। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी, भाषा संसर्ग विधि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। तो क्या नहीं होता है? भाषा भाषिक संरचना का ज्ञान प्राप्त कर सके, छात्र शुद्ध और अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके या छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके। तो विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके। अगला क्वेश्चन है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है या केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी की भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही बताना है आपको, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर वह है विकल्प नंबर डी, व्याकरण शिक्षण अंततः आवश्यक है। विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता? तो कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता? व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्थानुकूल बनाना या व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से बनाना या छात्रों को नियम और परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना या व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। तो 31 का जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर सी कि छात्रों को नियम और परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगला क्वेश्चन है मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी शर्मिला का भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो कौन सी ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी या भाषा की समझ न होना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी कि भाषा नियमों का अति सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है? कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साही करती है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं या व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का वह विकल्प नंबर बी कि धीरे धीरे भाषा की संरचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि क्या होगा इसका सही आंसर? क्यों रहना चाहिए? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर व्यक्तित्व संवाद कुशलता और सैद्धांतिक दृष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? कौन
उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना या लोकगीत की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी की लोकगीत की रसानुभूति। अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक पाठ्य पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? तो व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग होना, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए या अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। विकल्प नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त करने नहीं देता, भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है या भाषा सीखने में बाधक है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों की अर्थ को 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, या सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता, बेहतर परिणाम निकलेंगे, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मातृभाषा में शिक्षा से उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। तो क्या है इसका सबसे संभावित जो कारण है वह क्या है? लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, या उन्हें हिंदी ना आना, सुनने में समस्या। तो विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि उनकी मातृभाषा का प्रभाव। विकल्प नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन है आज के वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाएगी। तो बेल आइकन को दबाएँ और वहाँ पर आपको ऑल लिखा आएगा, तो ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपके यहाँ ऑल जो वीडियो होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाएगी। और PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF फाइल यहाँ पर उपलब्ध कर देते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।